क्लास के लिए हिंदी बसंत से आज 12वां पाठ है सुदामा चरित। इस कविता के कवि हैं यानी इनके रचयिता हैं नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ने ये सवैये लिखे हैं यानी ये कविता लिख रखी है। कविता को पढ़ करके उसका अर्थ आप लोग ठीक प्रकार से समझें, इसलिए सुदामा और कृष्ण के बारे में थोड़ा मैं एक छोटी सी कहानी बता रही हूँ, उनके बचपन से जुड़ी हुई है, तभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन में आश्रम में पढ़ाई के लिए रहा करते थे। वह घनिष्ठ मित्र भी थे, पढ़ाई लिखाई साथ साथ में करी और आगे चल कर के एक राजा बन गए और एक पंडित थे तो वह पंडित ही रहे यानी गरीब रहे। सुदामा गरीब हो गए, श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हो गए। पढ़ाई लिखाई के दिनों में आश्रम में एक बार गुरु माँ ने दोनों को कहा था कि आप दोनों लकड़ी बीन करके ले आओ और दिन भर में भूख लगेगी तो ये मैंने एक पोटली में भुने हुए चने रख दिए हैं, इनको खा लेना भूख लगने पर। जाड़ों के दिन थे, ठंड लगी थी। श्री कृष्ण पेड़ में से लकड़ी तोड़ रहे थे, सुदामा पेड़ की जड़ में बैठ करके वो भुने हुए जो गुरु माँ ने चने दिए थे उनको खाने लग गए। और उनको चने खाते हुए जब उन्हें कुट की आवाज़ सुनी, दांतों की टकराने की आवाज़ सुनी, श्री कृष्ण ने कहा क्या हो रहा भाई सुदामा, तुम क्या करने लग गए हो, चने खाने लग गए हो? उन्होंने कहा नहीं नहीं कृष्ण, मुझे बड़ा ठंडा लग रहा, मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। ये बात वहीं पर ख़त्म हो गई। लेकिन आगे चल कर के जब सुदामा बहुत गरीब थे तो एक बार उनकी पत्नी ने कहा आपके तो मित्र श्री कृष्ण हैं, द्वारिकाधीश हैं, आप जाओ उनके पास, उनसे आप कुछ हेल्प लेना। तो हेल्प की उम्मीद में, मदद की उम्मीद में जा रहे हैं। द्वारिका के दरवाजे पर सुदामा खड़े हैं और कह रहे हैं कि मेरा मित्र जो द्वारिकाधीश है वो मेरे मित्र हैं, मेरे बचपन के ही मित्र हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। द्वारपाल जो श्री कृष्ण का द्वारपाल है वह सुदामा का मैसेज लेकर के जाता है कृष्ण के पास और कृष्ण से ये कविता कहता है इस प्रकार। शीस पगा न झगा तन मैं प्रभु, जानी को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपान को नहीं सामा। यहाँ प्रभु के बाद आगे संबोधन का चिन्ह है, तो इससे ये पता चलता है कि द्वारपाल उन श्री कृष्ण भगवान जो परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, प्रभु हैं, उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, द्वार पर एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसके न ही सिर पर पगड़ी है और न ही तन पर झगा अर्थात झगूला। झगूला कहते हैं उसको जो पूरे शरीर को ढकने के लिए एक ही कपड़ा होता है। तो तन पर न कपड़ा है, सिर पर न टोपी है। न जाने कौन से गांव से आया है, कुछ पता नहीं है। साथ में क्या है, उसकी धोती भी फटी है और उसका जो दुपट्टा है वो खाली यूं ही लपेट रखा है। और उपाय उपान को नहीं सामा, उसके पैरों में जूते या चप्पल कुछ भी नहीं है। आगे कह रहे हैं द्वारपाल श्री कृष्ण से, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चकिशोबत सुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावता आपनो नाम सुदामा। हे प्रभु, द्वार पर एक दुर्बल द्विज बना होता है ब्राह्मण, द्वार पर एक गरीब दुबला पतला ब्राह्मण खड़ा है और वह चकित होकर राजमहल को देखता है। अभिरामा मने बिना पलक झपकाए और चकित होकर के वह देख रहा है एकटक। वह बहुत दुर्बल है और कह रहा है बार बार, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावता अपनो नाम सुदामा। अपना नाम सुदामा बता रहा है और बार बार कह रहा है कि दीन दयाल का घर बता दो, श्री कृष्ण का घर बता दो, वह कहाँ रहते हैं। हे प्रभु, ऐसा व्यक्ति आया है। ये मैसेज श्री कृष्ण के द्वारपाल ने श्री कृष्ण तक पहुंचा दिया है। अब श्री कृष्ण समझ गए हैं उनके बचपन का मित्र है, दौड़ते हुए आ रहे हैं बेहाल होकर के। आपने भजन गाने बहुत सुने हैं श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के। ज्यों ही
श्री कृष्ण सुनते हैं अपने मित्र के बारे में तो आते हैं। ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए, इतने न कितने दिन खोए। अपने मित्र सुदामा को अपने साथ ले जाते हैं, अपने राजमहल में बिठाते हैं, अपने सिंहासन पर बिठाते हैं और उनके पैरों को धोने के लिए पानी भर के परात लाते हैं और देखते हैं कि जो सुदामा है उनके पैरों में बिवाइयाँ पड़ गई हैं, जिनको हम कहते थे कि पैर फट गए हैं और उनमें से खून भी निकल रहा है, साथ में कांटे भी चुभ गए हैं। बहुत लंबा सफ़र करके आए हैं सुदामा, इसलिए वे पैरों में कांटे चुभने के कारण बहुत दर्द सा भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनके चरणों को धोने के लिए पानी लाए हैं। कहा जाता है कि जब अपने यहाँ कोई ब्राह्मण आता है तो उसके पैरों को धो करके उसका आदर सत्कार किया जाता था। ये पहले की बात है। श्री कृष्ण फिर कह रहे हैं कि हे सखा, तुम्हारी एड़ियाँ फटी हुई हैं, ऐसी बुरी हालत में पैरों में तो तुम्हारे कांटों का सा जाल बुन गया है। हे मेरे सखा, तुम इतना भयंकर दुख पा रहे हो, तुम इतने कष्ट में हो, इतना कष्ट भोग रहे हो, आज तक तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? कितने दिन खोए, आज तक तुमने इतने दिन क्यों खोए? इतने दिनों से तुम मेरे पास क्यों नहीं आए, या मुझे तुमने अपना दुख क्यों नहीं बताया? एक मित्र दूसरे मित्र से कह रहा है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। गरीब मित्र सुदामा की दीन दशा को देख करके दया के मारे करुणा के सागर श्री कृष्ण भी रोने लगे। करुणा निधि कह रखा है, जो करुणा के सागर है। निधि मैंने संसार, करुणा मैंने करुणा करने वाले। करुणा निधि अर्थात भगवान जो सब पर दया करते हैं, वह भी रोने लगे। उनकी आँखों में ऐसे आंसू बहने लगे कि परात का पानी उन्होंने छुआ तक नहीं। अपने मित्र सुदामा जो एक ब्राह्मण भी थे, उनके पैर धोने के लिए परात में पानी लेकर के आए थे, उस परात के पानी को उन्होंने हाथ से भी नहीं छुआ और अपने नैनन मने आँखों के जल से, यानी आँख के आंसुओं से ही अपने मित्र के पैर धोए। अब उसके बाद वाद संवाद चला, दोनों मित्रों का आपसी प्रेम भाव हुआ। आदर सत्कार के बाद श्री कृष्ण ने फिर कहा अपने मित्र सुदामा से कहा, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु। इन 8 पंक्तियों में सवैया था, सवैया छंद, और यहाँ पर दोहा है। छंद यहाँ बदल गए हैं, तो वहाँ यह फिर से वही बात आ गई है। अब जब श्री कृष्ण कह रहे हैं अपने मित्र सुदामा को देख करके कि तुम यह पोटली तो अपने बगल में दबा रहे हो, संभवतया भाभी ने मेरे लिए कुछ भेंट स्वरूप दिया होगा। अपने मित्र सुदामा से श्री कृष्ण कह रहे हैं, तो अगर भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है खाने को, तो तुम इसको मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, अर्थात मुझे दो। तुम बार बार इस पोटली को, पोटरी मैंने पोटली, चापी मैंने दबाना, काख मैंने काख, बगल में, तुम इस पोटली को बार बार अपने बगल में दबा रहे हो, मुझे किस कारण नहीं दे रहे हो, ज़रा बताओ तो। फिर उनको वो बात ध्यान आ जाती है कि बचपन में भी यह सब हुआ था। एक बार गुरु माँ ने हमको चने दिए थे, चुपके खा लिए, ऐसा उनको ध्यान आ जाता है। संभवतः सुदामा सोच रहे होंगे, अरे कहाँ देता हूँ मैं इनको चने या चावल जो भी हैं। कहते हैं कि सुदामा अपने मित्र के लिए चावल लेके गए थे, तंडुल की पुटली बगल में दबाए, ऐसा भी एक गीत है। वो शर्म के मारे नहीं दे रहे थे, कहाँ द्वारिकाधीश और कहाँ गरीब मित्र सुदामा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए फिर श्री कृष्ण कह रहे हैं, जैसे ही तुम भाभी के द्वारा दिए गए चावलों को नहीं दे रहे हो, छुपा रहे हो, पहले भी तुमने ऐसे ही किया था।
कैसे? आगे चना गुरु मातु दई तलये तुम चाबी हमें नहीं देना। आगे मतलब पहले, पहले मतलब जब वो लोग शिक्षा के लिए आश्रम में रहा करते थे, पहले जब गुरु माता ने हमें खाने के लिए चने दिए थे, तब तुमने वह चने खुद ही खा लिए थे और मुझे नहीं दिए। श्याम कहियो मुझकाए सुदामा से चोरी की बाने में हो जो प्रवीण। कह रहे हैं श्री कृष्ण, तब भी तुमने मुझे एक दाना चने का नहीं दिया था। और मुस्कुरा करके फिर कह रहे हैं कि तुम तो चोरी की आदत में पहले से ही प्रवीण हो। प्रवीण माने दक्ष हो, प्रवीण माने दक्ष होना। श्याम मुस्कुरा करके अपने मित्र सुदामा से कह रहे हैं, तुम तो पहले से ही चोरी की आदत में कुशल हो, और इसीलिए जो भाभी ने चावल दिए हैं वह तुम मुझे नहीं दे रहे हो। पोटर एक आँख में चापी रहो तुम खोलत ना ही सुधार से भी नहीं। यहाँ पर फिर से कह रखा है कि भाभी द्वारा दी गई पोटली को तुम बार बार अपने एक आँख में दबा कर रख रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है, सुधा मन होता है अमृत, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह चावल मानो अमृत में सने हुए हैं। इन चावलों को अगर मैं खाऊंगा तो मुझे भी यह बहुत स्वादिष्ट लगेंगे, अमृत के समान लगेंगे। अमृत के समान इन भाभी द्वारा भेजे गए चावलों को तुम इसीलिए छिपा रहे हो। संभवतया तुम पहले के समान अभी भी चोरी की आदत में निपुण ही हो। पाछली बाने अजो न तजो तुम तैसे ही भाभी के तन दुलिकीना। तुम अपनी पिछली आदत को अब तक नहीं छोड़ रहे हो, इसीलिए तो तुम भाभी के द्वारा दिए गए हुए चावलों को मुझे नहीं दे रहे हो। कैसे? जिस प्रकार तुमने गुरु माता के द्वारा दिए गए चने चुपचाप चबा लिए थे, चुपचाप खा लिए थे, उसी प्रकार से अब तुम आज भाभी द्वारा दिए गए चावलों को, जो सुधा अर्थात अमृत के समान रस वाले हैं, उनको मुझे नहीं दे रहे हो।